हेलो यंग फुटीज फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अचानक से सर्दियों के बाद गर्मी ने दस्तक भी नहीं दिया और हमारे घरों में घुस गई। तो मौसम अचानक से चेंज हो गया है और जब मौसम अचानक से चेंज हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। धूप बहुत तेज हो रही है और रात को भी सोने में बेचैनी हो रही है। कूलर भी नहीं लगा सकते अभी, तबीयत खराब हो जाएगी। और फैन भी बहुत तेज नहीं कर सकते। बस वही है, नहाने जाइए, ठंडे पानी से ठंडा लगता है, गर्म पानी से गर्म लगता है। तो खैर ये तो हुई मौसम की बात हल्की फुल्की। आज एक आपसे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाह रही थी। मैं बहुत समय से, अगर आप में से कोई एफएम सुनता होगा और एफएम 91, तो आपको याद होगा 9 बजे एक प्रोग्राम आता है। आपका तो पता नहीं, अब मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं सुनूं, पहले की बात बता रही हूँ। एक लव गुरु करके प्रोग्राम आता था और उसमें जो एंकर थे, जो लव गुरु के एंकर थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है अभी। बहुत अच्छी सी उनकी आवाज़ है। वैसे रेडियो एंकर की सभी की आवाज़ अच्छी होती है, मेन टेस्टिंग उनकी आवाज़ से ही होता है, जॉब भी मिलती है। तो उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी। वो एक अट्रैक्टिव तरीके से बात करते थे, शायद इसीलिए उनको एक टॉपिक बेस प्रोग्राम दिया गया था। तो लव गुरु में मैं बड़े ध्यान से सुनती थी। उसमें एक से एक बातें होती थी और टेलीफोनिक होती थी। लव गुरु उनकी बातें सुनते थे और उन्हें सजेशंस देते थे। तो मैं सबका तो ज़िक्र नहीं करूँगी। हाँ, एक मैंने सुना था जिसमें एक बंदा था, 26-27 साल का था शायद, और उसको एक 13 साल की लड़की से प्यार हो गया था। तो उसने लव गुरु के पास कॉल किया था और उसने ये बोला था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो इस बात से झिझकती है कि हमारे और तुम्हारे एज में बहुत डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँ, मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। तो लव गुरु ने उसका सॉल्यूशन दिया था कि देखिए, मैं एकदम साफ साफ आपकी बात कर रहा हूँ कि एज का डिफरेंस तो बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन इस समय वो जिस एज में है वो जस्ट 13। और लेकिन उस लड़के ने कहा कि 13 है लेकिन देखने में 17 की लगती है। तो लव गुरु ने उसे समझाया कि भाई, लगने से क्या होता है, जो रियल एज है उसी के हिसाब से उसकी सोच होगी। और 13 साल की उम्र में तो वो कपड़े भी माँ बाप के ही चॉइस के पहनते हैं और यहाँ तक कि सोने जागने पढ़ने लिखने का रूटीन भी, टाइम टेबल भी इस समय तक पेरेंट्स ही तय करते हैं। तो आप सोचो, वो इतना बड़ा डिसीजन या प्यार कैसे कर सकती है आपसे, जबकि उसे पता ही नहीं है कि वास्तव में लव क्या होता है और लव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये स्पॉन्सर्स प्रोग्राम भी होते होंगे, क्योंकि जितने भी वो कॉल्स लेते थे, जिनसे बात करते थे, वो उनको समझा देते थे और वो उनसे कन्विंस होकर उनकी बातें मान लेते थे। लेकिन आप अगर वर्चुअल देखें, तो अगर कोई लव में पड़ा हुआ है, आप उसको कितना भी समझाएं वो समझता नहीं है। लाइलाज बीमारी कहते हैं। लेकिन लव गुरु एक ऐसा प्रोग्राम था एफएम का, शायद अभी भी हो, कि वो वहाँ पे जो उनको समझाते थे वो समझ जाते थे। उसके बाद वो क्या करते थे मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उन्होंने इनसे अपनी बात कही कि मैं अपनी वाइफ को कम और उसको ज़्यादा प्यार करता हूँ, या मैं अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ना चाहता, गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे तरह के बहुत सारे केसेस थे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज लव गुरु का जिक्र क्यों किया है। तो आज की सोसाइटी में भी लगभग लगभग यही चीज़ें हैं। एज डिफरेंस मायने नहीं रखता। हाँ, 13 की एज में प्यार तो कुछ ऐसा सीरियस नहीं होता। एक उम्र का वो होता है, अट्रैक्शन होता है, क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन समझदारी तो नहीं होती इस एज में। आप कोई कितना भी कह ले कि आज के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी उम्र से बड़े होते हैं, मैं मानती हूँ।
लेकिन उनके सारे डिसीजन सही हों ये भी सही नहीं है। एनीवे ये एक मेरे पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम की बात थी और इसको मैंने आपसे साझा किया और इसको आपसे शेयर करने का यही मतलब था कि एक समय ऐसा भी था कि रेडियो पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते थे, एफएम पे भी आते थे, अभी भी आते हैं कि उनमें एक अट्रैक्शन होता है, क्यूरियोसिटी होती है। हालाँकि आज इन सब चीज़ों का यूट्यूब ने टेक ओवर कर लिया है, जो भी है यूट्यूब पे है, जो भी है इंस्टाग्राम पे है। लेकिन हाँ, लाइव का सोशल साइड एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, एक बहुत बड़ा इसका रोल है हमारी लाइफ में। सोशल साइट का, सोशल प्लेटफॉर्म का, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, स्टोरीज हो या जो भी हो। तो देखिए यंग 40+ में हम इसी तरह के डिफरेंट टॉपिक पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं। तो मैंने इसे आपसे साझा किया और एक बार फिर कह रही हूँ कि लव गुरु मेरा फेवरेट प्रोग्राम था, रेडियो प्रोग्राम FM 91 पे। और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी। शायद मेरा शुरू से इसमें इन चीज़ों में मेरी हॉबी थी सुनना। और इसके पहले जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, जब सिर्फ रेडियो हुआ करता था, उस समय भी बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। 3 बजे के करीब एक सखी सहेली करके प्रोग्राम आता था। बहुत से लोग उसे सुनते थे और बहुत ही पॉपुलर था। उसी तरह से अमीन सयानी का शिवा का गीतमाला भी बहुत पॉपुलर था। वहीं से हमें पता चलता था कि कौन से गाने किस पायदान पे हैं, कितने फेमस हैं। खैर अब और ज़्यादा बातें करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। और ये अभी इसको यहीं क्लोज करती हूँ। और फिर से कह रही हूँ कि अभी गर्मी अचानक से आ गया। देखिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो फैन ऑफ करके करते हैं तो मुझे पसीने आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जिस तरह हमने सर्दियों को गुजारा, हर साल गुजारते हैं। होली आएगी, होली के बाद गर्मियाँ भी गुजार लेंगे। कभी कभी होली से पहले भी आ जाती है, इस बार पहले आ गई है। तो गर्मी का आनंद लीजिए, फिर उसके बाद होली का लुत्फ उठाएंगे। होली के बाद फिर AC, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब चीज़ों का मजा लेंगे। तो इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइल। लाइफ का और कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं है। हाँ, चलते चलते फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस फैमिली को बड़ी बनानी है। कितनी बड़ी, शायद ये हाथों में ना समाए। तो आज का यही, टेक केयर योरसेल्फ।